तरीके से इजेक्ट हो गए अपनी जगह से, उछल के बाहर गिर गए और इसलिए इनकी जिंदगी बच गई? वंदना जी, पहली बात तो दिस इज अ मिरेकल ऑफ ऑल सॉर्ट्स। सही, ये मैं पूरा मानती हूँ, और ये ना रिपीट, फुल अथॉरिटी, डिजिटल इंजन। लेकिन वंदना जी, इनकी बात सुनकर फिर ये भी तो समझ में आ रहा है ना कि बाकी जितने यात्री उस विमान में थे, जाहिर सी बात है डर में थे, खौफ में थे, और उन्होंने बिल्कुल मौत को अपनी आंखों के सामने देखा होगा। इनके पास जगह थी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि जिस साइड ये थे उस साइड जगह थी, बिल्कुल इमरजेंसी एग्जिट के, ये बिल्कुल वहीं पर बैठे हुए थे जिधर इमरजेंसी एग्जिट है, तो ये तो बाहर निकल गए। लेकिन बाकी लोग, उन्होंने वहां पर बैठकर अपनी मौत को सामने आते देखा। वो जब आग लगी होगी और उसके अंदर वो लोग झुलसे होंगे, तो बहुत ही दर्दनाक मौत। वंदना जी, ये बहुत ही दर्दनाक मौत है, बिकॉज ये जो है जहाज पूरा फ्यूल से भरा हुआ था, एज यू नो, व्हेन इट इज टेकिंग ऑफ लॉन्ग हॉल फ्लाइट के लिए टू लंदन गैटविक, इट इज गोइंग ऑन फुल फ्यूल। एंड मैं पहले से बता रही हूँ, द एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज वेरी वेरी कंबस्टिबल, हाईली इन्फ्लेमेबल, तो ये किसी को छोड़ता नहीं है। इट जस्ट चार्ज द बॉडीज आउट, एंड इनका बचना इज लाइक मिरेकल। इट्स अ रियल मिरेकल। आप क्योंकि अंग्रेजी में बात रख रही हैं, मैं बस दर्शकों की आसानी के लिए उसको और हिंदी में बयां करूं कि साहब, वो जो विमान के अंदर जिस तरीके का ईंधन था, जिसको लेकर कल गृहमंत्री की तरफ से भी जानकारी दी गई कि 1.25 लाख लीटर ईंधन इस जहाज में भरा हुआ था, और साथ ही जब आग लगी तो वो तापमान ऐसा कि वो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा होगा। मतलब आप ये मान लीजिए कि जो विमान है वो एक भट्टी बन गया होगा, और भट्टी आप समझते हैं जो लोहे को भी पिघला दे। इस तरीके से इस विमान में जब आग लगी तो सब कुछ जलकर खाक ही नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ जलकर गल गया, सब कुछ गल गया। और इसीलिए वो शव जिनकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही है, और इसीलिए परिजनों से डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं, और वो डीएनए सैंपल के बाद ही मिलान करके जो शव हैं वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं सिविल अस्पताल में मौजूद है, और यहीं पर वो पोस्टमार्टम रूम जहां पर फिलहाल शवों को रखा गया है, और साथ ही वो डीएनए मिलान के लिए यहीं लैब में सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उसको लेकर क्या है अपडेट, अंकित जरा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल रोमाना, सीधे तस्वीरें दिखा देता हूँ, तस्वीरें दिखा रहा हूँ इस वक्त सिविल अस्पताल के उस हिस्से की जहाँ पर पोस्टमार्टम रूम बना हुआ है। और अगर मेहरबान थोड़ा सा अगर आप और ऊंचाई से दिखा सके कि इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर पोस्टमार्टम रूम के बाहर बड़ी संख्या में जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपनों के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, वो अपने जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और वो उसके लिए उनकी पहचान। आपको अंकित में लौटूंगी आपके पास, मृत्युंजय का रुख करेंगे, और मृत्युंजय के साथ कुछ परिजन हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे मृत्युंजय के पास। मृत्युंजय, रोमाना, ये परिजन को फिलहाल पुलिस ने अपनी तरफ बुला लिया है, बैरिकेड की तरफ, और दरअसल ये आपको 2 महिलाएं अपने फ्रेम में नजर आ रही होंगी। बिलखती हुई महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं क्रैश साइट पर। इनके परिजन नहीं मिल रहे हैं, बस इन्हें ये सूचना मिली है कि जो क्रैश वाली साइट जगह थी वहाँ पर इनके परिजन थे, इनके परिवार के सदस्य थे, लेकिन उसके बाद कहाँ गए, वो अस्पताल ले जाए गए, नहीं ले जाए गए, मिले नहीं मिले, कोई भी सूचना नहीं मिली। इसलिए ये दोनों महिलाएं रोती बिलखती हुई अस्पताल से यहाँ पहुंची हुई हैं, और अब उनके जो सब्र का बांध है वो टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि वो अधिकारियों से कह रही है कि आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं खुद जाकर ढूंढूंगी। और वो जाना चाहती हैं उस परिसर में जहाँ पर ये विमान क्रैश हुआ था। तो ये स्थिति बहुत स्वाभाविक है और बहुत प्राकृतिक है। जिसके परिवार का सदस्य नहीं मिलेगा तो वो परेशान ही नज़र आएगा, और उसकी यही हाल नज़र आएगी। और दोनों महिलाएं जो हैं वो अधिकारियों को बता रही हैं, फ़ोटो दिखा रही हैं, मोबाइल पे कुछ संकेत, कुछ जानकारी दे रही हैं, और वो कह रही हैं कि मुझे जाने दीजिए, मैं खुद ढूंढ लूँगी। तो लेकिन पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि आप वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ पर कार्य चालू है, वहाँ पर शोध कार्य भी चालू है, वहाँ पर फॉरेंसिक का कार्य चालू है। तो ये तस्वीर बहुत स्वाभाविक है। कल्पना कीजिए, जिसके परिवार का सदस्य, जिसने सुना भी होगा कि इस हादसे में उसका परिवार का सदस्य भी चपेट में आ गया, उस पर क्या बीत रही होगी। और लगभग 24 घंटे होने आ जाएंगे, 23 घंटे। आप समझिए कि अब अगर उसके सामने वाले की कोई खबर नहीं है कि अस्पताल में है, घायल है, ज़्यादा जख्मी है, इलाज चल रहा है, या फिर मिला नहीं मिला,
अगर ऐसी स्थिति हो तो कितनी बड़ी चिंता और दुख की स्थिति होती है। और यही हालत है, देखिए परिजनों का परेशान है, ये भागते हुए आए हैं लोग, रोते बिलखते हुए आए हैं। जरा महिला को देखिए, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और सिर्फ अधिकारियों से यही कह रहे हैं कि आपसे नहीं ढूंढा जा रहा है तो मुझे जाने दीजिए। देखिए बिलखते हुए महिला, जिसको एक महिला अधिकारी आसरा दे रही है, सहारा दे रही है, समझा रही है और कह रही है कि हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। और एक महिला जिनके परिजन थे उनको अंदर ही रोका गया है, बाकी अन्य को जो उनके साथ आए थे परिवार के सदस्य उनको बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है बैरिकेड के। तो हम जरा उनसे संपर्क करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार पूरा वाकया क्या है, कौन है उनके परिवार के सदस्य जिनको ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए वो यहाँ तक पहुँची हुई हैं। और यहाँ देखिए, हम प्रयास करते हैं इनसे बात करने का कि ये क्या कह रही हैं, इनकी क्या आप बीती है। जी જોઈ રહ્યા છો હાલમાં તમામ જે મહિલા છે તે મહિલાને महिला अभी बात नहीं कर पा रही हैं। પરિવારજન છે તે પરિવારજનને પણ અંદર છે હાલમાં તેમને પણ બહાર લઈ જવાનો અહીં પ્રયાસ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं। मृत्युंजय हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं और दरअसल हुआ ये है कि दो महिलाएं यहां पर पहुंची हैं। इनमें से एक महिला जिनका कोई अपना वो कल से लापता है, उनको मिल नहीं पा रहा और उन्हीं की तलाश में अब बेबस होकर वो यहां घटनास्थल पर आ गई और ये मांग करते हुए कि वो खुद ही तलाश लेंगी उस अपने को जो खो गया है। मम्मी है, मेरी मासी है और छोटी बच्ची है 2 साल की। अच्छा, मेस में मासी काम कर रहे थे, मासी मेस में काम कर रहे थे। मेस में धर्मेंद्र अभी नहीं मिल रहे, अभी मासी मेस में काम करते थे फैमिली में। हाँ, मैंने मेस में कौन काम करता था? कुछ भी कोई काम नहीं करता है। ये कह रहे हैं कि 4 सदस्य गायब हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, ऐसी जानकारी इन्होंने अभी दी है। ठीक है, कौन मेस में काम करते थे? कौन था? अरे 2 जने थे। ठीक है मृत्युंजय आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी मृत्युंजय। अभी तक यही समझ में आ रहा है कि ये जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, इनकी कुछ जान पहचान के लोग जो यहाँ जो डॉक्टर्स हॉस्टल का मेस था वहाँ किचन में काम करते थे और वो भी लापता हैं, उन्हीं की तलाश में ये लोग यहाँ पहुंचे। हम काम करते हैं। અમે અહીંયા ગુજરાત યુજીની જે મેચ છે વિજય મેડિકલની, ત્યાં ગાડી અમે કામ કરીએ છીએ। ત્યાં ગાડી મમ્મી લોકો ત્યાં રાંધવાનું નહીં કરે છે અને અમે ત્યાંથી ટિફિન પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ સિવિલમાં। તમારી દીકરી હતી અને કેટલા ટાઈમ છે હજી તપાસ ચાલુ છે। પોલીસે કેટલો સપોર્ટ કર્યો છે કે પોલીસ અમને કોઈ હજી સુધી क्योंकि बता रहे हैं यहाँ पर परिजन इनके अपने लोग जो मेस में काम कर रहे थे और वो लापता हैं, उन्हीं की तलाश में लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल आपको अंकित गुप्ता के पास लेकर चलेंगे और अंकित गुप्ता के साथ भी कुछ परिजन हैं अपनों के इंतजार और अपनों की तलाश में। अंकित, बिल्कुल रोमाना, और यहाँ पर मेरे साथ में एक शख्स है। पहले एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। वो अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर के, प्रहलाद भाई हैं, अपनी पत्नी सरला बेन की तस्वीर लेकर के यहाँ अस्पताल में मॉर्चरी के बाहर पहुँचे हुए हैं। आखिर कहाँ थी सरला बेन, कब से नहीं मिल रही है, प्रहलाद भाई से ही जानते हैं। प्रहलाद भाई, आपकी अपनी पत्नी की तस्वीर कहाँ दिखा चुके हैं, ये कहाँ लेके जा चुके हैं? जहाँ कोई बताओ पूछे तो पता करेगा भाई तुम्हारे औरत का क्या नाम है क्या नहीं, तो फोटा दिखाता हो तो वो नोट नहीं कर रहा इसका। तो आप वहाँ पर भी लेके गए थे जहाँ पर साइड से, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है? ये ત્યાં તો मैं ત્યાં खुद गया था, पर ત્યાં तो मेरे मालूम पड़ जाए मेरी औरत है, मेरे बच्चे हो तो मेरे मालूम पड़ जाओ ना। यहाँ कदाक रिपोर्ट बिपोर्ट हो, कदाक तपास कदाक दिखाओ तो मालूम पड़ जाओ। इसके लिए पूरा लेके फिरता हूँ। डीएनए सैंपल के लिए खून दिया है क्या? दिया है, सब छोकरा ने दिया है। हाँ, अच्छा, आपके बेटे ने भी दिया है। आप ये कब से, कल जब से ये दुर्घटना हुई उसके बाद से नहीं मिल रही हैं? नहीं, कल से हम ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। इनके पास कोई फोन था? फोन था पर फोन स्विच ऑफ बता रहा है। नहीं, ये स्विच ऑफ कहाँ बता रहे हैं। क्या काम करती है सरला बेन, क्या काम करती रोटी पकाते, सब्जी बनाते और खाना खिलाते सबको छोकरे को। बिल्कुल वही रोमाना, वही सवाल था। सरला बेन जो है क्या काम करती हैं, कहाँ थी? वो 10-15 साल से रसोई करता है, डॉक्टर से बच्चों से रसोई करता है। मतलब मेस में जो है वो खाना बनाती है? खाना ही पकाते हैं। अच्छा, तो जो है वो कितने सालों से, 10-15 सालों से? 10-15 साल। तो मेस में जो है वो कितने बजे गई थी और उसके बाद से, जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से नहीं मिल रही है? यहाँ घटना बनी ना, ત્યાં से छोकरे खा रहे थे सब, बराबर ऐसा बना ना छोकरे सब बच गए, जान बच्चा बचा गया।
और सब औरतें जो रोटी पकाती थी ना वो भी नीचे जो भड़का हुआ ना तो नीचे गिरी है, सब उड़ उड़ दौड़ दौड़ भक्के भक्के आ गया है। जो हमारे वार्ड में भी मेरी मिसेज काम करती थी ना, वार्ड में बहुत धुआं बहुत था ना, तो कहाँ से भाई बहुत जल रहा था अंदर, कोई मालूम पड़ी नहीं था। तो इनके साथ में जो बाकी महिलाएं वहाँ पर खाना बना रही थी, उन्होंने क्या बताया? सरला बेन का कहाँ थी? दौड़िया पानी सल्ला में हमारे पाछे बजे लाया कहीं में जितना रहेगा खबर ना पड़े मुझे। मेरे पीछे पीछे आई लेकिन उनकी कोई खबर पीछे कहाँ गया मालूम ना पड़े, धुआं था ना, इसके लिए अंदर हमको दिखा नहीं, तो पीछे क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, तो आप जो है इनकी तस्वीर लेकर के जो है कहाँ अस्पताल में गए और साइड पे गए और कहाँ गए? पहला यहाँ सब जगह बता रहे हो, पुलिस स्टेशन में जाके बताया। देखा हो इनको सरला बेन को, लेकिन मिले तो जान करना हमको, फोन नंबर लिखा ला कोई जगह जाके। फोन नंबर वगैरह भी आपने दिया है लोगों को? नहीं, नंबर तो देखा नहीं और तो हमको मैसेज देना। फिर से तस्वीर दिखाइए। ये सरला बेन है, उम्र क्या है? 45 साल उम्र है सरला बेन की और ये फिलहाल मिसिंग है। इनको इनके पति प्रहलाद जी को भी नहीं पता है कि आखिर कहाँ हैं। कल जब जो दुर्घटना हुई उसके बाद से नहीं मिल रही हैं। फिलहाल तो मॉर्चुरी के बाहर खड़े हुए हैं जहाँ पर अंदर शव रखे हुए हैं। अंदर तो शव यहाँ रखे हुए हैं। अभी भी दुआ कर रहे हैं कि सुरक्षित मिल जाए तो अच्छा है, तो मैं मालिक को करता हूँ दुआ, तो मांगते हैं कि मिल जाए तो हमारे बच्ची मिल जाए, औरत मिल जाए तो हमारे बच्चे भी नहीं है। कितनी बड़ी बच्ची? 2 साल की है। 2 साल की बच्ची? ये फोटो है, दिखाइएगा। तो वो भी इन्हीं के साथ में थी? नहीं मिली है। नहीं, वो बच्ची इनके साथ में थी, सरला बेन के साथ में थी? हाँ, वो भी वहां पर गई थी? सरला बेन के साथ में ही है। 2 साल की बच्ची, हमारा माँ अपनी बेटी को लेकर के, क्योंकि 2 साल की, ये देखिए ये तस्वीर हम कोशिश करते हैं कि दिखा सकें इस वक्त। मेहरबान अगर आप जो दिखा पा रहे हो तो ये देखिए 2 साल की बच्ची जो सरला बेन के साथ में थी। माँ अपनी बेटी को लेकर के गई थी, मेस में खाना बनाती हैं। 45 साल उम्र थी, लेकिन जब से दुर्घटना हुई है उसके बाद से ना तो इनका पता है। दिखाइए, हाँ तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये जो है ये बच्ची भी मिसिंग है और सरला बेन भी मिसिंग है। प्रहलाद भाई उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि इनकी कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन अब तक मिली नहीं है। थक हार करके मॉर्चुरी के बाद शव गृह के बाहर पहुंचे हुए हैं। डीएनए का सैंपल दे दिया है कि हालांकि दुआ यही कर रहे हैं कि ये सब झूठ हो, डीएनए सैंपल की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एक माँ और एक बेटी मिसिंग है। उनके जो है बच्ची के 2 साल की बच्ची के पिता प्रहलाद भाई यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। घर में सब लोग बहुत परेशान होंगे। बहुत नहीं सोया, आपकी तो आंखें भी नम हो रही बच्ची को याद करके। बच्ची की याद, ये तकलीफ और ये दर्द समझ सकता है हर कोई, इन आंसुओं की कीमत भी समझ रहा है। देखिए किस तरीके से प्रहलाद भाई जो हैं वो परेशान हैं और हाथ में पत्नी की तस्वीर है और साथ ही 2 साल की मासूम बच्ची और पत्नी दोनों कल के इस हादसे के बाद से लापता। उन्हीं की तलाश में जगह जगह भटक रहे हैं। इस बीच सीधे जरा मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे। मृत्युंजय वहां पर बात कर रहे हैं, कुछ और लोग इसी तरीके से जो अपनों की तलाश कर रहे हैं। उन लोगों के साथ हम टिफिन सर्विस करते हैं। हम जब 1 बजे भर के खाना निकले तब यहाँ से हम 1 बजे तो निकल गए, पर ये हादसा भी 1:30 बजे के बाद हुआ। जब पूरा विजय मेडिकल का स्टूडेंट के लोग खाना खाने आते हैं उस टाइम पे खाना खाने निकले, उसी टाइम पे ये हादसा हुआ है। तब ये हमें पीजी हॉस्टल में हम थे, जब आग लगने के समाचार मिले, ऐसा नहीं पता चला कि विमान क्रश हुआ है। हम यहाँ आए तब पता चला कि यहाँ अतुल्य में आग लगी है। फिर यहाँ से फिर हमको नहीं रहने गया, फिर वापस यहाँ से घूम के वापस जाके तब पता चला कि विमान क्रश होके मेस बिल्डिंग पे ही पड़ा है। जब मेस बिल्डिंग पे विमान पड़ा है वहाँ पे 20-25 मासियाँ थी, वहाँ से भी सब मासियाँ मोस्ट ऑफली बाहर निकल ही गए। किसी के पैर जल गए, किसी को कांच बैठ गया है, ऐसा कुछ भी हुआ है। थोड़ी बहुत चोट लगी हुई है, पर मेरी मम्मी और मेरी 2 साल की लड़की, कोई सूचना नहीं मिली? कोई सूचना नहीं मिली, ये लोग कुछ नहीं जाने दे रहे। आप यहाँ आए थे मदद मांगने के लिए, क्या कहा? हम आगे से परमिशन ले गए, बोला कि खाली जो मम्मी खाना बना रही है उसके बाजू में एक सीढ़ी पड़ रही है, एक ऊपर जाने के लिए एक नीचे जाने के लिए। अगर वहाँ पे हो सकते हैं, कदा भगवान करे अंदर बेबान की भी अवस्था में पड़े हुए, खाली इतना हमें को बताना है कि आप उधर खाली एक बार चेक करो
आप खुद जाना चाहते थे वहां पर, जाके खुद देखना चाहते थे? हाँ, हम यहीं सिविल से मृत्युंजय अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अस्पताल में भी आपने पता लगा लिया, कोई सूचना? रात अस्पताल में सब जगह, प्राइवेट में भी जाके आए, प्राइवेट में भी कोई नहीं है, सिविल में भी जाके आए, सिविल में भी नहीं है, कोई लिस्ट में नाम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट लोग की बॉडी मिल गई है, उनकी पहचान हो गई है। खाली मेरी मम्मी, मेरी 2 साल की लड़की की कोई पहचान, कोई ना जान ना पहचान, कुछ नहीं। तो ये काम करते थे तो यहीं रहते थे बच्ची के साथ में मम्मी आपकी, या फिर सिर्फ काम के लिए आते थे? बच्ची भी आई थी? मम्मी का रसोई का काम है, वह मैं, मेरी वाइफ, मेरे पापा, हम सब डिलीवरी, टिफिन का डिलीवरी का काम करते हैं। हाँ, तो घर पे कोई रहता नहीं, इसलिए लड़की को लेके आते थे हर रोज की जगह। मम्मी खाना बनाती है, लड़की गोड़ियों को झूले में सुला देती थी। मृत्युंजय, इनकी माँ का नाम सरला बहन है क्या? मृत्युंजय, इनकी माँ का नाम सरला बहन है क्या? आखिरी बातचीत तो जब साथ में मेस में हम 1 बजे निकले तभी है, बस बाकी तो बाद में। क्या नाम है माता जी का? माता जी का नाम सरला बहन प्रहलाद जी ठाकुर है। हाँ। सरला बहन। इनके पिता जो है प्रहलाद जी, वो अभी अंकित गुप्ता के साथ मौजूद थे। जी। लड़की का नाम आद्या नाम है, उसकी फोटो बस ये है, बस बाकी सबों को दे दी है वीडियो सुबह। तो आपका पूरा परिवार अस्पताल से लेकर यहाँ तक ढूंढ रहा है, क्योंकि आपके पिताजी मेरे सहयोगी के साथ मिल रहे हैं कि नहीं दवाखाने में मिल रहे हैं, तो होना तो कहीं भी तो होना चाहिए। 4 स्टूडेंट मिल गए हैं, पर मम्मी और लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा है। स्टूडेंट का पता चल गया है, पर लड़की का और दीदी का नहीं पता चल रहा है। लड़की नंबर जारी किया है, उस पर कांटेक्ट किया है आपने? अभी तक कुछ बोला है क्या इस पे? नहीं, किसी को कहाँ जाने नहीं दे रहे। हेल्पलाइन नंबर कहाँ देखेंगे अब? नहीं, कल मैच में गए थे, बाद में शाम को सभी लोग वहाँ पर जब वहाँ जाए, यहाँ से 2 बजे हम वहाँ यहाँ ऑटो में यहाँ रख के वापस घूम के मैच बिल्डिंग में गया, वहाँ भी सब गार्ड वगैरह था, कोई अंदर नहीं जाने देता, सब टूटा फूटा पड़ा था। वहाँ से सब बच्चे खाली स्टूडेंटों को जो निकाल रहे थे, बाकी सब को अंदर तो किसी को नहीं जाने दिया। तो भी पापा लोग अंदर जाके आए, पर अंदर कोई है नहीं, ऐसे करके बाहर निकाल लिया है, किसी को जाने तो नहीं दिया है अंदर। अभी अंदर बाजू में सीढ़ी है, सीढ़ी के बाजू ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे होने की संभावना है, हमें ऐसा लग रहा है। अगर दौड़ के भी जाए तो भी जा सकते, बच सकते हैं ऐसा, क्योंकि ऊपर तो आग नहीं लगी है। ऐसा फोटो में भी दिखा रहा है कि ऊपर हॉल में जहाँ खाना खाने बैठे बच्चे, वहाँ तो आग नहीं लगी है। तो अगर मम्मी बैठी है वहाँ पे आग लगी हुई है, पर थोड़ा भी दौड़ के भी आगे आई होगी तो आगे तो भी आनी तो चाहिए, हाथ में तो आनी चाहिए, पर नहीं हाथ में आ रही है कि नहीं कोई एडमिट है कि नहीं, कुछ नहीं है। हमारा यही कहना है बस, खाली हमको खाली वो सीढ़ी है, उनको तसल्ली के लिए एक बार देखने दीजिए बस। बाकी कोई हमारा ऐसा नहीं है कि हम जाके ढूंढ के लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। जो ऊपर वाले ने किया वो सही होगा। अभी हम अभी कुछ कर तो नहीं सकते कि आप भी कुछ नहीं कर सकते भाई, खाली हम तसल्ली के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमको रोज के लिए एक सीढ़ी है, अगर सेफ की जगह उतर गए बाय चांस उनके लग तो मिल सकते, अगर बेभान की अवस्था में हो गए तो भी पड़े होंगे। हम उनको यही बताने जा रहे हैं कि आप एक बार वहाँ देखो, ऊपर सुन ही नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ सीढ़ी है, वो उस बात के लिए सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ रोमाना जी, बिल्कुल वही परिजन जो जिनके घर के एक सदस्य से हमारे सहयोगी अंकित ने बात की, और यहाँ भी देखिए परेशान होकर वो पूरी फैमिली पहुंची हुई है। एक 2 साल की बच्ची जिसका उन्होंने वीडियो भी दिखाया, अपनी दादी की गोद में खेलते हुए नजर आई, वो वीडियो हमने देखा। और लेकिन दादी और 2 साल की बच्ची का कोई पता नहीं है, इसीलिए मृत्युंजय, आपने इतनी विस्तार से इनसे बात की है, ये यही बता रहे थे कि इनकी माँ और इनकी 2 साल की बेटी, माँ जिनका नाम सरला बहन है, वो बता रहे हैं कि वो यहाँ जो डॉक्टर्स का हॉस्टल और जहां मेस में ये विमान का हिस्सा आकर टकराया, उसी मेस के किचन में वो काम करती हैं, खाना बनाने का वो काम करती हैं। और जो जानकारी वो ये दे रहे थे कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त और औरतें भी वहां पर थी जो काम कर रही थी, वो सब तो निकल आई, लेकिन इनकी माँ और इनकी 2 साल की बच्ची, उसका कुछ अता पता नहीं है। ये मांग क्या कर रहे हैं? मतलब इनको ये लग रहा है कि जाहिर सी बात है उस हिस्से में आग तो लगी नहीं है, तो ऐसे में अगर इनकी मां के साथ कुछ बुरा होता या अगर उनकी इस हादसे में जान जा चुकी होती तो शायद शव अभी तक मिल जाता, उसकी शिनाख्त हो पाती। इसी वजह से इनके मन में एक ये सवाल है कि हो सकता है कोई एक हिस्सा जहां पर उनकी मां दबी पड़ी हो और उसी हिस्से में जाकर वो देखकर आना चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं वो। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब अपने परिजन 24 घंटे से नज़र ना आए और ऐसी घटना हो जाए, जब आप सिर्फ और सिर्फ यही सुन रहे हो कि विमान में बैठे हुए 241 लोगों की मौत हो गई, खाना खा रहे थे जो मेडिकल स्टूडेंट्स, उनकी मौत हो गई, तो मन में डर आता है। और ये परिवार सिर्फ यही चाहता है कि जहां वो काम करती थी उसके दाएं बाएं जो कमरे हैं, सीढ़ी के नीचे एक स्लैब का हिस्सा होता है,
कहीं वहाँ भी एक बार जाकर देख लिया जाए तो मन को सांत्वना मिल जाए कि हाँ हमने वहाँ भी देखा था, वहाँ कोई नहीं है। तो मन में एक जो सवाल है उसी को लेकर यहाँ पर आए थे। लेकिन इस समय चूँकि तीन एजेंसियां काम कर रही हैं, फॉरेंसिक टीम अलग काम कर रही है, एयर इन्वेस्टिगेशन टीम अलग काम कर रही है और एनडीआरएफ की टीम मलबे को निकालने का और जो कुछ पार्थिव शरीर अंदर दबे हैं उनको निकालने का काम कर रही है। ऐसे पर इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। तो यही इनकी नाराजगी है और वो दुख है और वो दर्द है। एक तरफ माँ है, एक तरफ 2 साल की बेटी जिसका कोई पता नहीं, इसलिए परिवार अस्पताल से लेकर घटनास्थल तक परेशान है। बिल्कुल, देखिए राहत और बचाव कर्मी तो मौके पर मौजूद हैं और जाहिर सी बात है वो तो पूरे हिस्से पूरे के पूरे इलाके को खंगाल लिया जाएगा और वहां पर जो भी कोई होगा उसको तो बाहर निकाला जाएगा। ये तो परिवार इस वक्त दुख की इस घड़ी में है। इसी वजह से वो मन में परिवार के ख्याल आ रहा है कि हम खुद ही चले जाएं, हम खुद ही जाकर तलाश कर लें, जबकि अभी और कुछ किया नहीं जा सकता है, सिर्फ इंतजार करना होगा। और सीधे आपको लेकर चलेंगे पिंकी राजपुरोहित, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और पिंकी जो हैं वो जहां पर डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं उसी जगह पर पिंकी मौजूद हैं। पिंकी भी शायद इस वक्त किसी परिजन से बात कर रही है। पिंकी, गेट 5 गया था, पहुंच चुके हैं, उन सब ने भी बहुत मदद की है। हमारे साथ जो है एक पर्सन जुड़ रहे हैं जो कि मेस में उनके कई फ्रेंड्स जो है वो फंसे थे, उनसे हम पहले बातचीत करवाते हैं। ये बताइए कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो किस तरह का वहाँ पर जो है तस्वीरें आपने देखी, आपके दोस्त भी वहाँ थे? मैंने जो देखा यानी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मेरे को ऐसा लगा कि मैं भी गया इन लोग के साथ, पर हुआ ऐसा कि भगवान की कृपा से मैं बच चुके, मेरे दोस्त लोग बच चुके और जो स्टूडेंट्स है उसमें से 2 स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है, इतना सुनने में आया। और किसी के हाथ में चम्मच थी, खाते खाते उसकी डेथ हुई है। किसी का पूरा ब्रेन निकल हुआ था। कैसे कैसे हम लोग ने निकाले, हमारा माइंड सोचता है कि कैसे निकाले हम लोग ने, बाकी सबको रेस्क्यू किया है। नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बता रहे हैं कि किस तरह से मेस में जब ये पूरा विमान जो है जो मेस में गिरा उस वक्त लोग वहां पर खाना खा रहे थे और कई ऐसी डेड बॉडीज को जो वहां से निकाला गया जिनके हाथ में बकायदा स्पून भी था। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह के दर्दनाक हालात जो है वो देखे गए, खासतौर पर अगर हम इस मेस की बात करें। साथ ही सुबह से हमें यहाँ पर जो है कई लोग मिले, परिजन जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ मेस में काम करते थे और यकायक जब ये पूरा हादसा हुआ तो उन्होंने जो है अपनी जान गंवा दी। फिलहाल लगातार यहाँ पर जो एक अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है क्योंकि लगातार डीएनए सैंपल देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन एक एक क्षण जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है रुमाना, क्योंकि अभी भी 72 घंटे का वक्त लगेगा अगर हम डीएनए रिपोर्ट की बात करें और तब तक उनमें वो धैर्य, खासतौर पर ऐसे हालात में उन्हें ये भी नहीं पता कि कौन जो है किस तरह से उनकी आइडेंटिटी जो है वो पहचानी जाए। तो ये तमाम सवालों को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति इस वक्त यहाँ पर देखी जा रही है। हर किसी के मन में यही सवाल कि कब आखिर जो है ये रिवील होगा, कब उनके अपनों का एटलीस्ट शव जो है वो उनके हाथ में दिया जाएगा। तो तमाम जो है एक एक क्षण उनके लिए भारी हो रहा है और इस वक्त हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है डीएनए टेस्ट के लिए। आप जरा जैसा कि प्रशासन बता रहा है कि जरा आप दर्शकों की आसानी के लिए ये बताइए, जरा दर्शकों की आसानी के लिए बताइए कि आखिरकार वो डीएनए सैंपल के लिए क्या खून यहाँ पर लिया जा रहा है, क्या सैंपल लिया जा रहा है, ब्लड लिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं पहले अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहे जहां पर डीएनए टेस्टिंग के लिए ये हॉल बाकायदा बनाया गया। हालांकि अभी पुलिस सिक्योरिटी यहां पर टाइट है और आपको ये भी बता दें कि तमाम जो रिलेटिव्स यहां पर पहुंच रहे हैं उनका ब्लड सैंपल्स जो है वो लिया जा रहा है और ब्लड सैंपल्स लेने के बाद जो लिस्ट है मृतकों की, उनमें वो लिस्टिंग की जा रही है कि किसके परिजन ने आके जो है ये डीएनए टेस्टिंग जो है वो करवाया है और उसके बाद 72 घंटों के भीतर जो है ये रिपोर्ट आएगी और उसके बाद परिजनों को जो है वो शव सौंपा जाएगा। और यही कारण है कि उन परिजनों के लिए ये एक एक पल गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जिस तरह के हालात में इस मलबे से जो है शव को निकाले गए हैं, बहुत ही दुखद और दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिल रही है और यही कारण है कि इन परिवार वालों को भी संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हर तरफ चीख और पुकार इन परिवार वालों की सुनाई दे रही है। बैक टू यू। बिल्कुल, दर्द का सैलाब है और ऐसे में अब इंतजार अपनों के शवों को हासिल करने का है। 265 लोगों के मरने का आंकड़ा अभी तक सामने आ चुका है। सबसे बड़ा विमान हादसा और इसी से जुड़ी कुछ खबरें अब आगे आपको दिखाएंगे।
पहचानना बहुत मुश्किल है, पर डीएनए के माध्यम से हमको थोड़ी आस है। परिवार तो सारा तहस नहस हो गया जी, क्योंकि मेन की घर की परिवार की कर्तव्य था वो थी। मेरी दीदी ने कॉल करी थी, पहले वीडियो ग्रुप कॉल करी उन्होंने, मैंने तब भी नहीं उठाई। और आइए अब आपको दिखाते हैं हाथ से जुड़ी हुई 50 तस्वीरें। अहमदाबाद में भीषण विमान हादसे जिंदा बचे विश्वास कुमार रमेश ट्रेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे भारत के मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश फिलहाल अस्पताल में भर्ती। बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जिंदा। पीएम मोदी ने AI-171 विमान दुर्घटना में जिंदा बचे एकमात्र शख्स विश्वास कुमार रमेश से की मुलाकात। विश्वास कुमार ने पीएम मोदी को बताया कि उनकी नजरों के सामने सब कुछ हुआ, शब्दों में नहीं कर सकता हादसे को बयान। अहमदाबाद प्लेन हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन। परिवार से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे विजय रूपाणी। प्लेन की सीट नंबर 12 पर बैठे हुए थे रूपाणी। फिलहाल पार्टी ने सौंप रखी थी पंजाब चंडीगढ़ के प्रभारी की जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने प्लेन हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिवार से की मुलाकात। विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि बेन रूपाणी को पीएम ने बंधाया ढांढस, हर संभव मदद का दिया भरोसा। रूपाणी का पूरा परिवार इस हादसे से शोक में है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में पीएम मोदी ने प्लेन हादसे में घायल हुए बाकी लोगों से भी की मुलाकात। डॉक्टर से भी मिले पीएम। इस दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल, उड्डयन मंत्री भी रहे मौजूद। प्लेन हादसे से पूरा देश है गमगीन। अहमदाबाद में सिविल अस्पताल जाने से पहले पीएम मोदी ने प्लेन क्रैश वाली साइट का किया मुआयना। घटनास्थल पर ही पीएम को हादसे की पूरी जानकारी दी गई। करीब 20 मिनट तक हादसे वाली जगह पर पीएम को ब्रीफ किया गया। प्लेन हादसे से पूरे देश में शोक की लहर है। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की। मीटिंग में मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। पीएम को बताई गई हादसे की पूरी टाइमलाइन। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बाद पहला पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया गया है। शव की पहचान बिना डीएनए टेस्ट की ही हो गई थी। मृतक के परिवार के लोग सिविल अस्पताल में मौजूद रहे। मुंबई के जावेद का पूरा परिवार प्लेन हादसे में हुआ खत्म। मां की हार्ट सर्जरी के लिए लंदन से मुंबई आए हुए थे जावेद। परिवार में 2 बच्चे थे, एक बेटा 8 साल का और एक बेटी 4 साल की। लंदन में शादी करने के बाद वहीं सेटल हो गए थे जावेद। प्लेन हादसे ने जावेद का सब